हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक, तो चलिए आज हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है जो 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके चैप्टर जो है ना 8.1 जो है एक्सरसाइज 8.1 जो है उसके टाइप 3, उसके जो है ना टाइप 3 के महत्वपूर्ण सवाल जो कि जो है ना 24 नंबर से लेके 33 नंबर तक आज सवाल है। देखता हूँ जो है ना पूरा कोशिश करता हूँ 1-1.5 घंटे में हो जाने का। तो चलिए हम जो है ना अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए नंबर ही सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, 24 से लेके 33 लिखे हैं। ठीक, तो चलिए मैथ का जो है ना, और मैथ से डरना उड़ना नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी डर लग रहा हो तो मेरा जो टाइप 1 टाइप 2 का जो वीडियो है आप उसे देखिए और उसे देखने के बाद आप बेहतरीन तरीके से बनाइएगा। ठीक है, इसमें कोई डरने उड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो चलिए हम अब जो है ना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलने से पहले सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले जानने होंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले इसके जानने होंगे। मैं आपको जो है एक बगल से बतला देता हूँ। ठीक, जैसा कि मैंने आपसे कहा था आपको जिन कुछ बातें याद रखना है। इसमें मैंने आपसे कहा था एक जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला आता है वो क्या क्या होते हैं इस बारे में याद रखने के लिए आप भूल जाते हैं, मान लिया जाए। तो जैसे कि आप भूल जाते हैं तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातें जैसे कि मान लिया याद रखना है। एक मंत्र मैंने आपसे बोला है याद रखने के लिए। ठीक है, पंडित बद्री, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्या बोले? हर हर बोले सोना चांदी और तोले। ठीक है, सोना और चांदी क्या है? तोले। अगर आप ये चीज याद रखते हैं, ठीक है, अब यदि आप इसे याद रखते हैं तो आप पाएंगे कि आसानी से ये बन जाएगा सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना और चांदी तोले। ठीक, टी फॉर तोले। तो आप देखेंगे इसको बनाने के लिए अब सिंपल सी बात है कि आप बेहतरीन तरीके से नहीं कुछ जानते, यहाँ पर बट्टे लगा दीजिए, यहाँ भी बट्टे लगाइए और यहाँ भी बट्टे लगाइए। ठीक, तो आप पाएंगे कि और ये जो एस दिख रहा है, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। एस का मतलब क्या हो गया? साइन। ठीक है, एस का मतलब साइन। सी का मतलब कोस, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। तो बन गया, तो फॉर्मूला तो बन गया। साइन ए, साइन सी, साइन थीटा अगर कुछ भी आ जाए तो आप इसे कहेंगे, देख लीजिए इससे डायरेक्ट आप आ जाइए साइन थीटा और क्या हो गया P/H। तो ये चीजें जो है ना आपको याद रखनी है। ठीक, तो चलिए इतना जब आपको याद रहेगा ना तो आप आसानी से जो है ना बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए हम जो है यहाँ पर जो है लिख देते हैं फॉर्मूला सबका। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए पूछ दिया जाए आपसे साइन थीटा बराबर क्या होगी, तो देखिए साइन थीटा बराबर ऊपर में क्या है P है और नीचे क्या है H है, तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं P/H। देखिए इसको याद रखने से यदि आप बाय चांस कहीं पर भुला गए, ठीक है, तो आप इसे बेहतरीन तरीके से जो है सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। साइन थीटा हो गई, उसके बाद साइन थीटा के बाद यहाँ पर जो है ना फिर हो जाएगी कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा के बाद फिर कोस थीटा हो जाएगी। ठीक है, साइन थीटा के बाद फिर से कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, फिर यहाँ पर अब कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाती है? B/H हो जाएगी। ठीक, और देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर देख लीजिए ऊपर में देखें क्या है? P/B है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपका P/B हो जाएगा। ठीक, P और बटे में B हो जाएगा। अब जो है ना जो जो होते हैं इसके अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट उल्टा कौन कौन से होते हैं, तो आप देखेंगे जो अपोजिट इसके उल्टा होते हैं आप पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या क्या है? तो जैसे साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो आप देखेंगे ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट कर दिए, जो नीचे है उसको ऊपर लिखे, तो नीचे क्या है? H और ऊपर क्या है? P। तो H बटा क्या हो गया? P हो गया। ठीक है, कोस थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक थीटा बराबर जैसे आप इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर में H हो जाएगी और नीचे में B हो जाएगा। ठीक, अब रहा टेन थीटा, टेन का उल्टा कर दीजिए, क्या हो गया? कोट। टेन का अपोजिट क्या होता है? कोट। आप इसको उल्टा करिए तो B बटे में क्या हो गया? P। ये चीजें याद रखने वाली थी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको और भी कुछ बताए हैं, जैसे कि मैंने आपसे ये भी कहा है कि आपको कुछ बातें और भी याद रखना है। क्या रखना है? आपको मैंने एक चीज बताया था, पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, क्या याद रखना है आपको? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस, ठीक है, त्रिकोणमिति के, इस त्रिकोणमिति के यानी कि जो त्रिकोणमिति उसके रीढ़ है, समझिए, तो रीढ़ जैसे ना हमारे पेट की हड्डी रीढ़ होती है, उसी प्रकार से ये रीढ़ है। कहने का अर्थ है इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। ठीक, और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। तो इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर, लंब को किससे सूचित करते हैं? पी से। इसको क्या लिख सकते हैं? पी का स्क्वायर प्लस आधार को किससे सूचित करेंगे? बी से। तो इसको क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। ये आपका हुआ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरस थ्योरम यदि आपको याद है तो आप ये मानकर चलिए कि आपसे सवाल जो है ना जल्दी नहीं छूटेगा। ठीक है, बन ही जाएगा। और भी कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपको याद रखना है कि जब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो साइन थीटा को जब आप कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो वो एक मान आता है। ठीक है, और जब आप जानते हैं कि कोस थीटा और गुना में यदि आप सेक थीटा लिखते हैं तो भी उसका मान जो आएगा वो कितना आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, और भी चीज़ें, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए यदि आपको कहीं देखने को मिले टेन थीटा गुना कोट थीटा, टेन थीटा गुना कोट थीटा, तो भी आप कितना कहेंगे? एक ही कहेंगे। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और भी कुछ कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि मान ले जाए कुछ बातें याद रखने वाली, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, कहीं पर आपको ये दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो भी मान ये आपको कितना याद रखना है? एक याद रखना है। ठीक, और क्या क्या याद रखना है? अगर आपको कहीं पर ये दिख जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो भी आप कितना याद रखना है? एक याद रखना है। ठीक, और क्या है? और यदि आप देखेंगे तो देखेंगे कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना याद रखना है? एक याद रखना है। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है। ये बातें क्या है? याद रखने वाली। इसी से जो है ना बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना बनाए जाते हैं। ठीक है, इसी से क्या करते हैं? बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को लिखने के तत्पश्चात उसके बाद अब क्या है कि इसमें लगभग लगभग मैंने आपको जो ना अभी जो कम लायक फॉर्मूला था मैंने आपको सब बता दिए। ठीक, चलिए अब आपको, हाँ, एक चीज़ और छूट गया शायद। चलिए चलिए, याद आ गया, एक चीज़ और छोटा है। एक चीज़ ये छोटा है कि जैसे कि मान लिया जाए साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये ध्यान में नहीं था। ठीक है, याद आया अभी तुरंत। साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर जो होती है ना वो टेन थीटा होती है, ये भी जरूरत है। साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा यदि कहीं पर आपको दिख जाए तो आप कहिएगा टेन थीटा। ठीक, और एक और इसी से रिलेटेड एक और याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि यदि ऐसा रहे कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो आप कहिएगा यहाँ पर कोट थीटा होता है सर जी। ठीक, इतना फॉर्मूला आपको जो है ना ध्यान में रखना है, रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक, तो चलिए हम जो है ना सबसे पहले अब सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले सवाल आप देख लीजिए, क्या सवाल आपको बिल्कुल सही रूप से दिखाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है। ठीक है, प्रश्न है यदि टेन ए बराबर √3/2 तो साइन ए प्लस कोस ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि मान क्या दिया गया है। ठीक है,
और उसके बाद ज़्यादा और सुविधाजनक बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें एक त्रिभुज बना लीजिए। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्योंकि त्रिकोणमिति में ही जो है ना, त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा जो है ना समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक। अब इस समकोण त्रिभुज के जो है ना कुछ मैं मान लिख देता हूँ, जैसे इसके नाम नाम क्या, तो जैसे आप इसे ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है √3 a का मान यहाँ पर है, 10a है। तो 10a जब यहाँ पर है ना, तो हम क्या करेंगे, a को जन यहाँ से नहीं लेते हैं, ठीक है। a को यहाँ हटा देते हैं। a को कहाँ रखेंगे अब, तो a यहाँ रखेंगे। इसके लिए ऐसा क्यों सर? सहूलियत हो, ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा आपको भी। a b और यहाँ पर आप c लिखिए। एंगल b 90 डिग्री का होगा और थीटा का मान यहीं से होगा, ठीक। तो 10a बराबर जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। सॉल्यूशन जब आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखिएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन जब आप लिखना शुरू करेंगे तो लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर 10a, ठीक है। 10a दिया क्या गया आपका, तो 10a बराबर क्या दिया गया है, √3 और बटे में 2 दिया गया है, ठीक। अब आप देखेंगे कि 10a का फॉर्मूला क्या था, अभी तुरंत मैंने आपसे बताया, ठीक है, आपसे तुरंत अभी चर्चा किए 10a का फॉर्मूला। तो देख लीजिए 10a का फॉर्मूला यही है ना, यहाँ पर गौर करिए, यही तो है ना, 10a का फॉर्मूला यही पर है। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो चलिए तुरंत अभी हम वहाँ पर रखेंगे 10a का जो फॉर्मूला होगा वो आप क्या लिखेंगे, P और बटे में B लिखेंगे, ठीक है। P और बटे में क्या लिखेंगे, P/B। मतलब P का मान कितना है, √3 और B का मान कितना है, 2। और ये जो P है, P क्या है, P आपका क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब है आपका। P क्या है, लंब है, ये ना, P क्या है, लंब। और नीचे B क्या है, आधार है। B क्या है आपका, आधार है, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर लंब बटे आधार लिखा हुआ है, ठीक है। क्या ये लिखा हुआ है, लंब बटे आधार। तो इसमें आप देखेंगे और पाएंगे यहाँ पर ये लंब कौन सा होता है, जहां से पूछा जाए, जिस एंगल से पूछा जाए उसके जस्ट सामने सामने आप तीर चला दीजिए। एक गाना है ना, चलाओ ना नैनो से बान रे, वही वाला, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ से जैसे आप इधर जो तीर चलाए तो आप पाएंगे कि इधर से ये आपका लंब का लगे, कहने का अर्थ ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब। और उससे नीचे जो जहां से पूछा जाए उसके जस्ट नीचे सटा हुआ जो भुजा हो, ये आपका आधार कहलाता है, मतलब बेस, ठीक है, बेस। और जो ये तिरछा लाइन है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर सबका मान लिख देते हैं। मान क्या है, जैसे P के सामने सामने यदि आप देखेंगे तो इसका मान कितना है, √3। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 लिख देंगे, ठीक। कितना लिखेंगे, इसका मान √3, मतलब ये कितना है आपका, √3, ठीक है। B के सामने सामने यदि आप देखेंगे तो ये 2 है, ठीक है, मतलब B कितना है आपका, 2 है। इसका मतलब यहाँ पर ये इसका कितना मान हो गया, 2 हो गया, ठीक। आपसे H पहले निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, H सबसे पहले निकालेंगे। तो H निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर क्या करें जानते हैं, कर लीजिए ना, अभी जो सूत्र बताए थे ना वही सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। देखिए पीछे चलिए, देखिए ना यहाँ पर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, अभी तो ये बता रहे थे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोथेरस बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा दीजिए, जैसे h² बराबर p² प्लस का b², ठीक। तो p² प्लस का b² करिए, p का मान कितना है, √3। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, √3 का होल स्क्वायर करिए, ठीक है। और प्लस b का मान कितना है, 2। तो आप यहाँ पर क्या करिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। अब सर कैसे हो गया, तो आप देखिए कैसे हो गया। तो √3 का स्क्वायर करेंगे यदि आप, तो इसका स्क्वायर जैसे करेंगे तो कितना हो गया, √3 और गुना में क्या लिखेंगे, √3। अगर ऐसा लिखा हुआ कभी दिख जाए तो √3 ऐसा दिखा तो आप जो है ना रूट के अंदर दोनों 3 को लेकर चले आइए, और जैसे रूट के अंदर जो है ना जोड़ा लगता है ना, इससे 1 बाहर आ जाता है, इससे कितना बाहर आएगा, 1। तो 1 कितना आ गया, 3 बाहर आ गया, ठीक। तो इस तरह से आप √3 गुना √3 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। √3 गुना √3 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी h स्क्वायर का भी हम मान निकाल रहे हैं। तो √3 गुना √3 कितना होगा, 3 और जोड़, ठीक है, और जोड़ 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 2 का स्क्वायर 4। तो आप पाएंगे कि 3 और 4 कितना हो गया, 7। h² बराबर, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा,
एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंदर 7। जब इधर स्क्वायर हो और दाईं और आपको जो उस स्क्वायर को उधर लगाना हो तो इधर जो है रूट में आ जाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अब जो सवाल है, सवाल देखिए, सवाल ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए। ठीक है, सवाल है साइन ए प्लस कोसे का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन ए प्लस कोसे, साइन ए प्लस कोसे का मान ज्ञात करें। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है, और कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटे एच हो जाएगा। ठीक है, पी का मान कितना है, तो √3। पी का मान कितना है, √3, यहाँ पर √3 लिख दीजिए, और बटे एच का मान कितना निकाले, अभी तुरंत तो निकाले ना, एच का मान कितना निकाले, रूट अंदर 7। एच का मान कितना निकाले हैं, √7। तो एच का मान जब √7 निकाले तो √7 लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस, ठीक है, बी का मान ऊपर में रखेंगे, बी का मान कितना है, 2 है, और नीचे एच का मान कितना आएगा, रूट अंदर 7। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बी का मान कितना है, 2। अभी इस √7 और √7 का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, लघुत्तम। ठीक, तो इसका लघुत्तम जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, √7 ही आएगा। ये क्या हो रहा है भाई, काम कर जा, कोई समस्या, √7। ठीक, तो √7 से √7 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा। √7 से भाग दीजिए, इसमें से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1। और जब आप 1 से ऊपर में गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। ठीक, तो इसीलिए ऊपर में 2 गुना कर पर 2। इस प्रकार से ये आपका जो बनकर निकला वो निकला आपका √3 प्लस 2 और बटे में √7। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। ठीक, यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, तब कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए तेजी से कुछ करते हैं। तो जैसे कि दिया गया है सॉल्यूशन, यदि आप इसका करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर दिया गया है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर दिया गया है √3 और कोस थीटा। ठीक है, √3 कोस थीटा, ये गुना में। ठीक है, ये किस रूप में है, तो ये गुना में, यहाँ पर नहीं कुछ दिख रहा है तो ये गुना में है। ठीक, तो जब इस तरह से हालात आ जाए देखने में तो आप पाते हैं कि यहाँ पर नहीं कुछ से कितना है, 1 है, और यहाँ भी नहीं कुछ से कितना है, 1 है। ठीक है, और 1 लिख दिया तो ऐसे भी ये कट जाए, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता गुना भाग करने में। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे इस कोस को जो है ना कोना कोनी गुना कर दीजिए इधर से। ठीक है, इस ये जो कोस दिख रहा है इधर से डायरेक्ट क्या करिए, गुना करिए, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि जैसे आप यहाँ पर गुना किए ना तो देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कि जो मान है वो हो गया यहाँ पर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा और बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में क्या हो गया, कोस थीटा, बराबर यहाँ पर कितना बचा, √3, और नीचे में कितना था, 1। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा, अभी तो फॉर्मूला बताए थे ना इसके जस्ट पीछे। ठीक है, इसके जस्ट पीछे हम अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, इसके जस्ट पीछे अभी तुरंत फॉर्मूला हम पढ़े थे। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये ना फॉर्मूला, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होती है, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होती है, टेन थीटा। तो इसका मान आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर आप क्या बना सकते हैं, इसके बदले में, इन दोनों के बदले में, ये जो बटे में लिखा हुआ है ना इसके बदले में आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर √3 और बटे में कितना हो गया, 1 हो गया आपका। ठीक है, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P और बटे में B होता है। ठीक है, P का मान आपका √3 और B का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तुरंत त्रिभुज एक बना लीजिए। त्रिभुज जैसे आप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जैसे आप एक त्रिभुज लिए ना, ठीक है, जैसे आप एक यहाँ पर त्रिभुज लिए तो आप पाएंगे यहाँ पर सर एक त्रिभुज जैसे खींचे ना तो सवाल देना तुरंत ऐसा लगने लगा अब बन जाएगा। ठीक, उसके थोड़ा सा देखने में लगे टेढ़ा हो, लेकिन देना इसे समझ लीजिए ये आपका कितना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ थीटा के बाद थीटा की चर्चा है, थीटा यहाँ पर रख दीजिए, और ABCD कहीं कुछ भी कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, ये A B और ये C। ठीक है,
किसी भी तरीके से चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी का मान √3, पी का मान परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब ये न जो खड़ा है, वर्टिकल जो है वो क्या है, लंब है आपका, ठीक। और नीचे का जो एरिया है वो क्या आपका आधार है। आधार कितना है, बी का मान कितना है, 1 है। देख लीजिए यहाँ पर बी का मान कितना है, 1 है, और पी का मान कितना है, 3 है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप पाएंगे कि इसका मान भी, इसका मान भी, इसका मान नहीं जानते हैं, तो निकाल लीजिए कौन फॉर्मूला लगाकर, एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर और प्लस बी का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और प्लस 1 कितना हो गया, 4, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 4 है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर यदि 4 है तो एच स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर पावर बराबर, तो बेस और बेस आपस में बराबर, पावर और पावर आपस में बराबर, तो बेस और बेस आपस में बराबर, ठीक। तो एच का भी मान आपको पता चल गया, कितना आया, 2 आ गया, ठीक। जो प्रश्न दिया गया उस प्रश्न को अब क्या कर लेंगे हम लोग, सोल्यूशन करते हैं, ठीक। तो प्रश्न क्या दिया गया है इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया है इस बात पर ध्यान दीजिए। प्रश्न ये दिया गया है कि प्रश्न लिखा हुआ आपका कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। तो कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच होती है, और साइन थीटा बराबर क्या होती है, पी बटे एच होती है, ठीक है। तो बी का मान देख लीजिए, बी का मान क्या है, 1 है, ये तो नीचे का एरिया बेस कहलाता है ना, तो बी का मान 1, एच का मान कितना है, 2, तो 2 लिख दीजिए, माइनस यहाँ पर जो है पी का मान √3, तो यहाँ पर लिखिए √3, और बटे एच का मान क्या है, 2, तो 2, ठीक है। इसका लघुत्तम ले लीजिए, ये जो 2 और 2 दिख रहा है इसका एलसीएम लीजिए, लघुत्तम समावर्ती, ठीक है। तो 2 आएगा, 2 से भाग देंगे 2 में, कितना आएगा, 1, ठीक है। और 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 2 से जब 2 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1, 1 से जब √3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, √3, तो ये जो बनकर आया तो 1 माइनस का √3, 1 माइनस का √3 और बटे में 2, यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है, ठीक। यही इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझने में कोई तनिक भी कठिनाई हो तो आप हमें बतला सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चीज दिया गया है, ये चीज दिया गया है, तो दिया गया है tan थीटा, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक। tan थीटा बराबर क्या है, 8/15, ठीक है, 8 बटे कितना है, 15 है। तो 10 का मान क्या लिखेंगे, p और बटे में b लिखेंगे, बराबर 8 बटे क्या लिखेंगे, 15, ठीक। 8 बटे 15 लिख दीजिए, ठीक बात है। p का मान पता चल गया और b का भी मान पता चल गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक त्रिभुज ले लीजिए, ठीक। एक क्या कर लीजिए, त्रिभुज खींच लीजिए। जैसे आप एक त्रिभुज खींचिए, त्रिभुज भी तो चढ़ाई है, चलिए सीधा करने का प्रयास करते हैं, ठीक। शेप से ही करते हैं, ये कुछ सीधा हो गया, ठीक। तो देख लीजिए आप यहाँ पर इसका मान ABCD का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए A, यहाँ लिखिए B और यहाँ लिखिए C, ठीक है। ये C रहा, ये आपका कितना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर, ये आपका क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का मान है, ठीक है यहाँ पर। और यहीं पर क्या है, ये आपका थीटा है, ठीक, यहीं पर क्या है, थीटा है, ठीक। उसके बाद P का मान कितना है, 8, तो 8 ये हो गया, ठीक है। आधार, आधार कितना है, 15, ये हो गया आपका आधार, ठीक है। उसके बाद एच नहीं जानते हैं, निकालिए, ये जो तिरछा लाइन है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या करना है, हमें निकालना है। इसको निकालना है तो इसको निकालने के लिए वही फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, तो वही सर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर करिए। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64 होती है, 15 का स्क्वायर 225 होती है, ठीक, बराबर इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 269, ठीक है। 5 और 4 9 6 2 8, सॉरी 269 नहीं, 289 होगा, 269 लिख रहे हैं। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 289, एच स्क्वायर का मान कितना आया, 289। 289 को आप जो है ना 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 289 को 17 गुना 17 जब आप करेंगे तो आपका आएगा 289, ठीक। तो एच स्क्वायर बराबर यहाँ पर 17 गुना 17 289 होता है, इसीलिए 17 का स्क्वायर कर दिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो है ना, जो पावर है ना, पावर आपस में बराबर है, ये देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब पावर पावर आपस में क्या है, बराबर है।
तो जब पावर और पावर आपस में बराबर हो तो बेस और बेस आपस में बराबर होते हैं। तो h का मान कितना आ गया 17। इसका मान कितना निकालिए 17। जो दिया गया है वो अब सवाल बना दीजिए। सवाल है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा का मान क्या होता है b बटे एच होता है। ठीक है, तो b का मान b बटे एच का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन b बटे एच का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस b का मान क्या है आपका 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 15 और बटे एच का मान कितना निकाले 17। तो यहाँ 17 पूरे का क्या लिखे होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप में देखते हैं 1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुना 225, 17 का स्क्वायर 289। ठीक, तो इस तरह से आए। उसके बाद इसका लघुत्तम लीजिए 289। जैसे आप 289 से भाग दीजिए, एक में 289 हो गया और एक से गुना करने के बाद भी कितना आएगा 289 आएगा। जोड़ घटा तो इतना को जानते ही होंगे आप लोग। ठीक, और प्लस उसके बाद इससे जब भाग दीजिए तो एक हुआ, तो ऊपर वाला 225 जोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे आप 225 और 289 को आप जोड़ेंगे तो हो जाता है 9 5 14, 514 हो जाएगा। ये 2 2 401, 500, 514 हो गया आपका 514 और बटे में कितना हो गया 289। ठीक, तो इस प्रकार से ये उसका उत्तर। ठीक, उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, ये काफी इजी सवाल है। आगे देखिए, यहाँ सवाल देखेंगे यदि आप, तो एक क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन। इसके पहले 24 नंबर में 3 प्रश्न थे, तो तीनों प्रश्न को देख लिए। और अब ये है 25 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 25 नंबर के प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो लिखा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या दिया गया है 7/8। कहने का मतलब कोट थीटा बराबर क्या है 7 और बटे में क्या लिखा हुआ 8, सॉरी 7 बटे क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। ठीक है, कहने का कोट थीटा का सूत्र क्या होता है बी और बटे में क्या लिखेंगे पी, यानी कहने का अर्थ है बी आधार का मान दिया है और लंब का मान दिया हुआ है। तो आधार और लंब का मान जब दिया है तो सबसे पहले आप क्या करिए एक त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए एक त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक, इस त्रिभुज के भुजा का मान हम लोग रख लेते हैं ABCD। ठीक है, ये B और ये C। यहाँ पर आप थीटा लगा दीजिए, ये थीटा कोण है। ठीक, ये आप कितना 90 डिग्री। ठीक है, कितना 90 डिग्री। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो है ना B का मान दिया बेस, बेस तो नीचे का है, तो नीचे का मान कितना दिया गया है 7। और ये लंब कितना है 8। आपको सबसे पहले ये कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कर्ण निकालने के लिए किसका प्रयोग फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला यदि आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला जो है उसका प्रयोग यदि हम लोग करते हैं तो होता है h² बराबर p² और प्लस का b²। ठीक है, ये ना p² और प्लस का b²। ठीक, आप देखेंगे h² का मान यदि आप देखेंगे तो नहीं पता है तो h²। ठीक है, बराबर p का मान कितना है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ठीक है, दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो गया 9 4 13, 6 4 10 1 11। ठीक है, 113। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 113 आ गया। ठीक, h² का मान कितना आया 113। h बराबर रूट अंदर कितना हो गया 113। तो h का मान पता चल गया। h का मान कितना आया रूट अंदर 113। ठीक है, रूट अंदर 113, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही होता है 64 और 8 का स्क्वायर 64 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 113, तो रूट अंदर 113। जब इतना पता चल गया तो अब सवाल देख लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल पर गौर करिए। सवाल है आपका, ठीक है, सवाल देख लीजिए, यहाँ से हम घेर लेते हैं। लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा। सवाल ये है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस का साइन थीटा और बटे में फिर लिखते हैं 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ। तो ये जो है ना, सबसे पहले इतना सॉल्यूशन करने से पहले क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जिससे कि जन बनाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र जान लेते हैं। एक सूत्र होता है a² माइनस का b²। a² माइनस का b² बराबर फॉर्मूला होता है a² माइनस का b² बराबर फॉर्मूला होता है, एक बार जो है a प्लस b को जोड़ दीजिए, फिर गुना में एक बार ac को घटा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है।
तो आप यहाँ पर पाएंगे कि एक बार जब देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा क्या हुआ है और गुना में 1 माइनस साइन थीटा क्या हुआ है। नीचे भी आप देखेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा क्या गया है और यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा क्या गया है। तो इसीलिए आप इसे इसको जन इस तरह से लिख दीजिए 1 का स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे का भी वही चीज करिए, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस का कोस स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर दीजिए। तो आप पाएंगे यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर इस तरह से किए तो आप पाएंगे कि आप यहाँ पर पाएंगे कि चलिए थोड़ा सा इधर हो गया। हाँ अब चलो ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, देखिए, ठीक है, इधर उधर हट गया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे ही आप इसको ये चीज लिखें तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए इसको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बराबर नीचे आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब आसानी से ये और भी आसान तरीके से बनते चले जाएंगे, ठीक है। इतना फिर से इसको उठाकर इधर अब लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर, साइन क्या होता है पी बटे एच होती है, तो इसको पी बटे एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे का जो एरिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस का बी बटे एच लिख देंगे, ठीक है, बी बटे एच का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो अब सबका मान लिख दीजिए, ठीक है, सबका मान रख लीजिए, आसानी से बनते चला जाएगा, ठीक। तो आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर मान लिखे ना, देखिए क्या हो गया 1 माइनस पी, पी का मान देखिए कितना है, पी कितना आपका 8 है, ठीक है, तो 8 यहाँ पर 8 लिखे और बटे एच का मान कितना निकाले तो रूट अंदर 113, तो रूट अंदर 113, ठीक है। ये करना थोड़ा आसान लगा, अगर इसी पर मान रखते हैं तो थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक, और बटे फिर वही लिखे 1 माइनस बी का मान देख लीजिए कितना है 7, तो 7 और बटे में क्या लिखेंगे रूट अंदर 113, ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर है, यही ना, दोनों में क्या है इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करिए इसका भी स्क्वायर करिए, ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इधर सबसे लास्ट में लिख रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और बटे में 113 लिखेंगे, क्योंकि रूट अंदर क्या है रूट अंदर 113 है, तो रूट अंदर 113, तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 113 एक बाहर निकल कर आ जाएगा। 1 माइनस 7 नहीं, 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 हो गया, ठीक, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 49 और बटे में 49 बटे में 113, ठीक है, बटे में कितना लिखेंगे 113 लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद ऊपर वाला जो है ऊपर वाले में सबसे पहले आप लघुत्तम निकालें, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है 1 माइनस 64 बटे 113 ना, सबसे पहले इसको हल करेंगे, जैसे आप ऊपर वाला का लघुत्तम लीजिएगा सबसे पहले ऊपर वाला का ले रहे हैं, तो 113 यहाँ नहीं कुछ तो कितना एक, यहाँ भी नहीं कुछ तो कितना एक, हम अभी ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला ये, ठीक है, इसका अभी हम काम कर रहे हैं। तो 1 से जब भाग देंगे तो ये 113 और 113 से 1 गुना करेंगे 113, 113 माइनस ऊपर में 64, ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका मेन बटे है, ठीक है। अब नीचे वाले यदि आप हल करेंगे, ठीक है, नीचे वाले को यदि आप हल करेंगे फिर से लघुत्तम कितना आएगा 113 ही आएगा, लेकिन 113 में से अब जो घटेगा 113 में से अब जो घटेगा गुना करेंगे तो वही होगा 113 और माइनस का यहाँ कितना होगा 49, 113 में से 164 यदि आप घटाएंगे 113 में से, देख लीजिए 113 में से यदि आप 113 में से यदि आप 64 को घटाते हैं तो 13 में से 164 को यदि आप घटाते हैं तो ये हो गया कितना 49 हो गया, ठीक है। 113 में से यदि आप 64 को घटाते हैं तो कितना बचेगा 49 बचेगा, ठीक, 49 बचेगा। उसके बाद जो आपका 49 बचा, ठीक है, अभी हम किसका लिख रहे हैं ऊपर वाले एरिया का, सबसे पहले हम किसका लिखेंगे ऊपर का, तो ऊपर में जैसे आप घटाए तो 49 बच गया, ठीक है, 49, ये क्या हो रहा है भाई,
फोन क्यों नहीं सही तो कर रहा है। 49 बटे कितना लिखेंगे 113, और मेन बटे बड़ा सा जो दे रहे हैं वो मेन बटे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 113 में से फिर 149 घटेंगे तो कितना बच जाएगा, 64 बचेगा ही। 64 और बटे में 113, ठीक। क्या लास्ट तक दिखाई दे रही है? दे रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का हिला देते हैं ऊपर। चलिए अब दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग यानी काटने छाटने का काम करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो 113 है ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर। और जैसे ये सबसे ऊपर जाएगा तो 113 ऊपर चला गया और 113 एक नीचे हो गया, ठीक। तो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो आप देखेंगे कि ये 113 और ये कट गया आपस में। ये जब कट गया तो जो बचा वो लिख दीजिए। बच रहा है ऊपर में 49 और नीचे में कितना बच गया आपका, 64 बच गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, 49 और बटे में 64, ठीक है। तो ये जो आपका पहला प्रश्न था, ठीक है, जो पहला प्रश्न था इसका उत्तर कितना आया, 49/64 आया। कितना आया, 49/64 आया, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल सा बात है, कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया। कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया, बहुत ही साधारण सवाल है, ठीक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा इधर साइड कर देता हूँ, और साइड करने के बाद मैं आपके लिए यहीं बगल में ही इस सवाल का हल निकाल देता हूँ, ठीक। उम्मीद है अच्छे से दिख रहा है, ठीक। तो देखिए कोट स्क्वायर थीटा पूछा गया ना, तो कोट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बी, और बटे में क्या होता है, पी, और इसी को केवल स्क्वायर करने कहा गया। तो कोट का तो मान दिया ही गया है ना, कोट का मान क्या है, दिया गया है। तो बी का मान कितना है 7, और पी का मान कितना 8, इसी का केवल बोला स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो यानी इसका आंसर कितना आ गया 49/64। कह सकते हैं अगर परीक्षा में ये सवाल आ जाए इतना लंबा चौड़ा, तो इसका मान अगर ये दिया रहे या तो ये दिया रहे, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके लिख देना है, बन गया उत्तर। यानी कि ये चीज और ये चीज दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। इसका भी मान कितना आया, यही ना, इसका भी मान यही आया है, ठीक। और उसका भी हल निकाले तो क्या है, वही आया है। तो इन दोनों का सवाल का एक ही आंसर है, ठीक। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि कोट 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करने की इतना बराबर इतना, ठीक है। जांच करने के लिए है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, प्रूफ करने के लिए सवाल आया, ठीक। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तो जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाने का मुख्य रूप से कार्य होगा मेरा, यहाँ पर जैसे कि दिया गया है 3, ठीक है, 3 कोट ए बराबर कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो यहाँ पर आप क्या करिए, कोट ए बराबर सबसे पहले आप यहाँ पर 4 और बटे में कितना लिख दीजिए 3 लिखिए। ये जो 3 है वो कोना कोनी क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक। कैसे गुना किए सर, तो गुना किए, यहाँ पर नहीं कुछ तो कितना दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर यदि आपको नहीं कुछ दिख रहा है, इसके नीचे तो कितना 1, और इसके भी नीचे नहीं कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1, और ये जो 3 दिख रहा है इसको डायरेक्ट इसमें क्या किए, गुना कर दिए। तो जैसे गुना किए तो ये 4 और नीचे में कितना आ गया 3, और यहाँ जब 3 यहाँ से यहाँ चला आया तो क्या बचा, कोट तो बचा ना। तो कोट ए बराबर क्या हो गया 4/3। करने करते हैं कोट का मान क्या होता है b/p, ठीक है। कोट का मान क्या होता है b/p होता है। तो b/p बराबर क्या है आपका 4 बटे में कितना है 3, ठीक है। 4 और बटे में कितना है 3। तो h का मान चाहिए आपको, h का मान चाहिए। तो जैसे आपको यहाँ पर h का मान चाहिए तो h बराबर आपको निकालना है, h का मान क्या करना है, निकालना है। तो जैसे आप देखेंगे कि h का मान निकालना है, तो लिखेंगे h² बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, पी स्क्वायर और प्लस का क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना। तो जैसे आप पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखे, तो आप देखिए पी का मान कितना है, यही तो है ना पी का मान कितना है 4, तो आप 4 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 16 और 9 कितना हो गया 25, यानी एच स्क्वायर का मान कितना है आपका 25। एच बराबर कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यानी पहले अभी लिखेंगे h² बराबर 5 का स्क्वायर, h बराबर कितना आ गया 5, ठीक। बहुत देर से तो ये समझाते आ रहे हैं कि काहे ऐसे हो रहा है, ठीक। तो इसके लिए अभी ज़्यादा समझाने की आवश्यकता हमको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, ठीक। h का मान क्या हुआ, निकल गया, h का मान क्या हुआ, निकल ही जाता है ना। उसके बाद अभी जानते हैं हाल फिलहाल में इधर 12th क्लास का रिजल्ट है,
खतरनाक रिजल्ट आया। ठीक है, 50-60 बच्चे में से 4-5 बच्चे ही जो है सेकेंड डिवीजन है, बाकी सभी के सभी फर्स्ट डिवीजन ही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है कि, और हाँ, ये 10th क्लास का जो इधर हाल फिलहाल में रिजल्ट आने वाला है, क्या कल, आज 25 हो गया ना, 26, 27 या 28 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखो दोस्त, इस जीवन में जो है संघर्ष करना ही पड़ेगा। बगैर संघर्ष के जो है ना इस जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आपको, ठीक है, इसीलिए आपको इस जीवन में संघर्ष करना है। अगर आप गरीब वर्ग में, या गरीब वर्ग में बोल सकते हैं, या तो मध्यम वर्ग में बोल सकते हैं, अगर आप मध्यम वर्ग में जन्म लिए हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हमको राजा बनने का मौका मिला है। ठीक है, जी जान लगा दीजिए। ठीक है, जी जान लगा दीजिए अपने आप को जन आगे बढ़ाने में। खतरनाक मेहनत करिए, मेहनत में कोई पीछा कमी मत करिए। ठीक है, सवाल देखिए क्या है। सवाल जो है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रूव करने के लिए दिया है, जांच करें। ठीक है, प्रूव दैट कहता है, मतलब सिद्ध करें। ठीक है, प्रूव करने के लिए कहा गया है 1 - 10² a। तो है LHS और RHS, तो लिखते हैं हम यहाँ पर 1 - 10। ठीक, 1 माइनस, ठीक है, 1 - 10 a। उसके बाद है बटे 1 + 10² a बराबर, बराबर क्या है, तो बराबर है कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर a, ये चीज का पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए घबराइए नहीं। अगर इस तरह के सवाल रहे तो इसमें घबराने की आपको कतई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आराम से डील करिए, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी एकदम बिंदास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए आप जीवन में कुछ भी करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि ओ सब दिन तो हमारा कमी ही है। आराम से टेंशन मत लीजिए, जो है आपके पास एकदम भरपूर है। ठीक है, आपसे कहीं ज्यादा जो ना बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आराम से जीवन जिए। जीवन आपको जो मिला है अनमोल है, इसको आप व्यर्थ मत करिए और अपने जीवन को निखारने में ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। देखिए आप जो है ना कितना निखरते हैं। और हमारा जो माइंड है ना, वो हमारा जो दिमाग है, वो एक तरह से जो है ना कह सकते हैं, जितना आप इसको घसेंगे ना उतना ज्यादा ये चमकेगा, ऐसा है। और इसको जितना ज्यादा सुस्तपन दिलाएंगे, आलसपन दिलाएंगे, वो उतना ही ज्यादा खराब होते जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए चलिए सवाल पे आते हैं। ठीक, 1 - 10, 10 का सूत्र क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, P/, क्या होता है, B होता है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और बटे। देखिए सबसे पहले थोड़ी सी और एक चीज लिख देते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या क्या लिख देता हूँ सर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये LHS होता है। ठीक है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब बाईं ओर। आप जो उधर से हमको देख रहे हैं बैठ के, आपका जो बायां हाथ है ना, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं ओर इसको। ठीक है, जैसे आप इधर से ऐसे देख रहे हैं ये हाथ, ठीक है, तो आपका बाईं ओर है, और इधर क्या है, दाईं ओर। तो ये जो इधर है इसको LHS कहेंगे, और इधर जो होगा वो RHS कहलाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक, तो LHS और RHS को जब आप हल करेंगे दोनों को, तो आप पाएंगे कि दोनों आपस में यदि बराबर हो गया, दोनों का मान बराबर हो गया, तो आप कहेंगे हाँ सर बराबर है। अगर बराबर नहीं हुआ, नहीं सर बराबर नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम अभी जो सवाल लिख रहे थे, ठीक है, ऊपर लिख दिया। उसके बाद नीचे का जब आप मान लिखेंगे तो नीचे हम कलम चेंज कर लेते हैं, 1 + 1 + 10²। फिर से देखिए वही चीज लिखेंगे, P/B ही लिखेंगे और दोनों का स्क्वायर करेंगे। ऊपर में केवल माइनस और नीचे में प्लस है। ठीक, बराबर, दोनों को एक साथ लेकर चलिए। इसको जब आप हल करेंगे तो कोस को देखिए, कोस के लिए क्या लिख सकते हैं, B, और बटे में क्या लिखेंगे, H, तो B/H का होल स्क्वायर, और माइनस P, और बटे में क्या लिखेंगे, H, दोनों इसका होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को बराबर लेकर चलते हैं ताकि बनाने में ज्यादा जगह भी न चाहिए इधर उधर। ठीक है, तो 1 माइनस ऊपर का एरिया देख लीजिए, 1 - P का मान कितना है, ये देखिए P का मान यहाँ पर देख लीजिए किधर गया भाई साहब, P का मान किधर है, P का मान नीचे, ये देखो 3, ये नहीं P आपका। ठीक है, ये 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 और बटे B का मान कितना है 4, तो 3/4। इसका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे। नीचे भी तो वही लिखा हुआ है, नीचे भी सेम चीज है, केवल प्लस में। यहाँ 1 + 3 और बटे में 4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, बराबर, इधर जो है इसका लिख दीजिए, B का मान कितना है आपका 4, H का मान कितना है, H का मान कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए और बट पूरा का होल स्क्वायर कर लीजिए। माइनस P का मान कितना है 3, P का मान ये नहीं भाई साहब 3,
तो 3 और बटे में 5, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब देखिए ये जो दिख रहा है ना, इसको हल करिए आप लोग आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सनशाइन कोचिंग थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, ठीक। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 - 3 लिखा हुआ है, तो इसको जब आप ऊपर में हल करेंगे तो देखिए 1 - 1 कलम चेंज कर दें, सही बात है। देखने में कोई समस्या आ रही है, समझने में कोई समस्या। 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और बटे नीचे का भी कलम चेंज कर दें, कर लेते हैं। 1 और प्लस का 9/16, सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। एक बच्चे ने कहा क्लास में, सर पीछे से ना हमको मार दिया। सर काहे मार दिया तुम, क्या दिक्कत हुआ तुमको? ये सभी चीजें बच्चे के, अभी 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, फिर भी आपके अंदर ये गुण है। अभी हम प्राय क्लास में देखते हैं, जब कभी पढ़ाते हैं तो किसी न किसी एक दिन जो है सप्ताह में किसी न किसी एक दिन 2 दिन जो है इस तरह का हरकत देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो मैं उसे दंड थोड़ा सा दे देता हूँ, दंड में ज्यादा कुछ नहीं देता हूँ। दंड में कान पकड़ो, उठक बैठक लगाओ, बस यही दंड, ठीक है, और क्या। उसके बाद देखिए इधर का जो एरिया है वो देखिए कितना है, 16। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक। इस तरह से हल हो गया। अब आप देखेंगे इसका आप लघुत्तम निकालिए, ठीक है। ऊपर वाला जो है उसका लघुत्तम निकालिए, और जो नीचे है उसका भी लघुत्तम निकाल कर देखिए। तो आप देखेंगे ऊपर का जैसे आप लघुत्तम निकालेंगे 16, और यहाँ नहीं कुछ तो कितना 1 है, ठीक। यहाँ भी नहीं कुछ तो कितना है 1 है। तो 16 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। 16 का जब आप एलसीएम लीजिए 16 आएगा। 1 से जब आप 16 में भाग दीजिएगा तो कितना हो गया 16, और 16 से जब 1 में गुना करेंगे तो कितना हो गया 16, और माइनस जब आप देखेंगे यहाँ 16 है और यहाँ भी 16 है, तो देखेंगे दोनों से भाग देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर में है तो 9, तो 9 लिख दीजिए। नीचे का देखिए, अब जो नीचे है ऊपर जो है वही नीचे है, केवल प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है। मतलब नीचे भी वही चीज लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी लिख देंगे 16 प्लस का 9 और बटे में 16 बराबर बराबर बराबर। तो देखिए यहाँ 16 लिखा है, माइनस का 9 है, और यहाँ पर नीचे 25 है, ठीक है। तो आप पाएंगे कि सर लघुत्तम ले लीजिए ना, तो 25 और 25 दाईं ओर देख लीजिए, उधर दाईं ओर 25 और 25 का जब आप लघुत्तम लीजिएगा 25 हो गया। ऊपर में 16 है और माइनस का 9 है, तो 16 और माइनस का 9 लिख दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं, इधर का राइट साइड और इधर का लेफ्ट साइड है सर। काटने भी हम लोग जानते हैं थोड़ा थोड़ा, कचिया लेके, ठीक है। किससे, कचिया से, नहीं तो तलवार ले आइए ना, नहीं तलवार लेकर आइए ना, काट दीजिएगा, ठीक है। काहे, ये देखिए 16 और 16 कटा कि नहीं कटा, जी सर कट गया। अब देखिए 16 में से ऊपर में 9 घटाइए, कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा सर, और 16 और 9 को जोड़िए ना 25 हो रहा है। हाँ अरे सही बात हो गया, वाह जबरदस्त। और देखिए 16 में से 9 घटा दीजिए तो कितना हो गया 7, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, ठीक। 16 में से 9 घटाए तो कितना हो गया 7, नीचे भी क्या है 25। ए सर दोनों साइड तो बराबर ही आ गया, सही बात है कि नहीं, सही बात है। आप देखिए कमाल, LHS बराबर है, किसके बराबर है RHS के, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में क्या हुए बराबर हुए। यानी कि जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न देखिए कहते हैं है या नहीं, प्रश्न क्या है या नहीं, ये देखिए यहाँ पर है ना, है या नहीं। तो आप क्या कहेंगे सर तो बराबर हो गया, सर ये तो क्या हुआ बराबर हो गया। चलिए ये क्या हुआ आपस में बराबर हो गया, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है या नहीं, तो क्या बतलाइएगा, हाँ सर है, जी सर बिल्कुल है क्या है। तो चलिए अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न इसी का है, दूसरा प्रश्न इसी का है। दूसरा प्रश्न है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर कितना है 90 डिग्री, tan A बराबर 1 दिया गया है, तब सत्यापित करें कि 2 sin A × cos A। बहुत छोटा सवाल, ठीक है, बहुत छोटा सवाल, एकदम बहुत छोटा सवाल बना, आप तुरंत बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। देखिए ABC लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करें जानते हैं, एगो त्रिभुज निकाल दीजिए सर, एगो त्रिभुज खींच लीजिए ना, बड़ा आसानी से बनेगा। देखिए त्रिभुज है,
अब इसका मान लिख दीजिए ABC, तो B बोला कि रहना चाहिए पर 90 डिग्री का, लिख दिए। अब कहते हैं tan A बराबर दिया गया है मान 1, ठीक है, tan A का मान कितना है 1 है, तो मतलब A यहाँ लिख दीजिए और C यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर इधर ना अब कहते हैं tan A का मान कितना 1 है, देखिए यहाँ पर दिया गया ना tan A बराबर कितना है 1, tan A बराबर कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं सर। तो यहाँ पर P और बटे में क्या लिखे P बराबर क्या 1, नहीं कुछ तो नीचे भी क्या 1, P और B का मान पता चल गया, H का मान नहीं है ना, H का मान क्या करिए निकाल लीजिए, H बराबर तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, P स्क्वायर और प्लस का B स्क्वायर, तो यह P स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, H स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, एच स्क्वायर बराबर 2 हो गया, एच का मान कितना आएगा रूट अंदर 2 आएगा। सही बात है, क्या दिक्कत हो सकता है, लग रहा होगा सर इधर स्क्वायर था इधर कैसे लिख दिए, तो देखिए नहीं, जब कभी भी इस प्रकार के रहे एच का स्क्वायर रहे या ए का स्क्वायर रहे और बराबर में दाईं और कोई संख्या रहे तो आप उस पर रूट लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका कमाल क्या है कि दोनों तरफ जो है रूट से गुना कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से हो जाता है, ठीक। स्टेप कई वीडियो में कई सवाल में मैंने ये चीज बताया क्यों होता है, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक, पीछे का सवाल सब। एच का मान जब आ गया तो देखिए क्या क्या निकल गया यहाँ पर हमको, तो देखेंगे अगर आप P का मान 1 है, B का मान भी 1 है, H का मान कितना है रूट 2 है, ठीक है, इस तरह से सबका मान आ गया। सत्यापित करने के लिए कहा गया है जो उसको कर दीजिए फटाफट। सत्यापित करने के लिए कहा गया प्रश्न में कि सत्यापित करने के लिए कहा गया है आपसे, ये कहा गया है कि 2 sin A इंटू कोस A 2 sin A इंटू कोस A बराबर 1 होना चाहिए, तो 2 गुना साइन ए P बटे H गुना कोस A B बटे H बराबर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखते हैं सर क्या 1 आती है या नहीं आती है, ठीक, तो हल करके देख लीजिए। दाईं और 1 है, एक लाना है इधर, ये जो LHS है, ठीक है, बाईं और LHS, ठीक है, ये जो बाईं ओर है ना ये L H और S बराबर में आपको R H S बराबर में कितना 1 ऐसा करना है, तो यहाँ पे लिखिए 2 गुना P का मान देखिए कितना है, P का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए गुना, और H का मान कितना निकाले 2 इसमें रूट में, ठीक, उसके बाद B का मान कितना 1, H का मान कितना निकाले रूट 2 बराबर में आपको कितना लाना है 1 लाना है सर, ठीक। तो देखिए ऊपर में 2 है गुना 1 गुना 1 1 रूट 2 गुना रूट 2 रूट 2 गुना रूट 2 यानी रूट 2 गुना रूट 2 कितना होता है 2 होता है, 2 बराबर में आपको कितना लाना है 1 है सर। सर देख रहे हैं फुलटनमा हमको कुछ बोल दिया, कहा बोला रे मंगरवा सर, दुक्का दो पढ़ दीजिए ना, दुक्का दो दो एक है दो होता है ना, तो दुक्का दो, तो एक बार में ये कट गया, 1 गुना 1 कितना हो गया 1 सर, इधर भी 1 आ गया और इधर भी पहले से 1 था, ठीक, पहले से क्या था आपका 1 ही था। सर एक बात देख रहे हैं कि इधर का जो साइड था LHS बराबर में जो था RHS, ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, क्यों इसका मान भी कितना आया 1, पहले से इधर का मान कितना था 1 बोला था। आप इसको हल करिए, हल करने के बाद बतलाइए क्या इसका मान 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। जी सर 1 आ गया, ठीक। अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है आपका, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 जो कि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, तो प्रश्न है आपका 1 प्लस कोस थीटा का मान मालूम करें, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है, ठीक है, ज़्यादा खतरनाक सवाल नहीं है, बड़ा ही हल्का सवाल, इसमें डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, जो दिया है वो लिखिए। दिया गया है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया गया है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके नहीं कुछ नीचे कितना है 1, ठीक, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी क्या करिए गुना कर दीजिए, किसको गुना करेंगे इस 4 को केवल जन इधर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है, बन जाएगा सवाल आपसे। तो जैसे आप इधर गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर में 3 है और नीचे में जब इसे गुना किए तो नीचे 4 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करिए दोनों और रूट से गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों और रूट से क्या करिए गुना कर दीजिए, जिससे कि आप पाएंगे कि साइन थीटा बराबर आपका मान जो आएगा साइन थीटा बराबर रूट अंदर 3 और बटे में 4 आएगा। जब ऐसा मान आएगा, ठीक है, जब ऐसा मान आएगा तो आप देखेंगे
साइन थीटा बराबर ऊपर में हो गया आपका √3 और नीचे में हो गया आपका 2। अब ये काहे ऐसे हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम लिख सकते हैं √3, ठीक है, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, और जब ये बाहर नहीं निकलेगा तो 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंदर 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। जब ऐसा जोड़ा लग जाए तो आप देखेंगे कि एक बाहर आ जाती है, इसीलिए 2 एक बाहर आ गया, ठीक है, इसमें से एक जो 2 है ये क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक, ये चीजें हैं। उसके बाद तो साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h जब लिखे तो आपका मान कितना गया, √3/2 आ गया। p का मान पता है, h का मान पता है, b का मान नहीं पता है, तो आपको b का मान क्या है पूछा जा रहा है, b बराबर वाट, ठीक। तो सबसे पहले आप निकालिए, फॉर्मूला लगा दीजिए सर वही वाला, तो आप देखेंगे कि इसमें फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हैं फटाक से। फॉर्मूला का प्रयोग जैसे आप करेंगे तो आप वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला का उपयोग करिए। तो जैसे आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो सर h² बराबर p² और प्लस का b², यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का जैसे आप यूज करेंगे तो h², h पता है सर, हाँ पता है, कितना है, h का मान देख लीजिए, h का मान ये ना 2, h का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस p का मान √3, ये प्लस में ये भी लिखेंगे, बराबर लिखेंगे पहले, ठीक है, 2 स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करिए बराबर, ठीक है, p का मान √3, तो इसका लिखिए √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b कर दीजिए, b नहीं पता है तो b² कर लीजिए, ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और प्लस का b²। तो आप क्या करिए, देखिए ये जो 4 दिख रहा है ना और इधर 3 दिख रहा है, 3 को इधर बाईं ओर लेकर चले आइए, तो आप लिखेंगे यहाँ 4 माइनस का 3 बराबर b², 4 में से 3 घटाइए कितना बचा 1 बराबर b²। कहने का अर्थ है b का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आएगा। कैसे सर, थोड़ा सा हमको बतलाइए, देखिए b² बराबर कितना है 1, देखिए ये जो b² इधर है आप इधर लिख दिया सर, तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो b² बराबर क्या लिख दीजिए, रूट अंदर 1 लिख दीजिए। अच्छा ये बताइए 1 को कितने से बार भेजन 1 से गुना करिए कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने मन से क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या हम एक एक ऐसे 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 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी सर, क्योंकि गुना करने पर हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है सर, गुना कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं हमको, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे हम गुना किए तो ये पता चला कि जो ना 2 हो गया तो 1 को क्या आ गया बाहर आ गया, तो b का मान कितना आया 1, तो b का मान कितना आया 1, जो सवाल दिया गया है उसका आप प्रयोग कर लीजिए, ठीक। सवाल है आपका 1 प्लस कोस थीटा बराबर, तो 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है b/h होता है, 1 प्लस b का मान देखिए कितना निकाले, अभी तुरंत निकाले, b का मान कितना निकाले 1, ठीक है, तो b का मान 1, h का मान क्या है, h का मान क्या है 2, यहाँ पर देखिए h का मान क्या है 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। ओहो, ऐसा लग रहा है वो आपका 1 रुपया है और 1 रुपया को हम जो है आधा कर दिए, तो 1 रुपया के जैसे आप आधा किए तो कितना हो गया, आधा हो गया, यानी 50 पैसा बोल सकते हैं, 1 रुपया और आधा, यानी 1 रुपया और 50 पैसा कितना आता है 1.5 रुपया आता है। इसको करके देखिए, तो जैसे यहाँ नहीं कुछ तो कितना है 1, इसका लघुत्तम लीजिए 2, 1 से जैसे आप 2 में भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो गया 2, और प्लस 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 1, और 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, और बटे में क्या लिखेंगे 2। इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आया 3/2, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका क्या रहा उत्तर रहा, ठीक। चलिए टाइम कितना हो गया, टाइम भी अच्छा ही हो गया है, तो टाइम बहुत हद तक हो गया है। चलिए आज के लिए ये रह लेते हैं, ये अगले दिन आप पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये टुमारो हो जाएगी, ठीक है, अगले दिन टुमारो, TOMOROW, ठीक है, टुमारो अगले दिन होगी, ठीक है, कहने का अर्थ कल, ठीक, कहने का अर्थ क्या है कल हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले दिन कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उस समस्या को सुधारने का प्रयास करूँगा। कोशिश किया था कि पूरा सवाल बता दूं, लेकिन आज नहीं हो पाया, फिर अगले दिन, ठीक। आज के लिए इतना ही।